हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए क्लास 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। और इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर्स पे आधारित क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यह आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए, जितने भी स्टूडेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा अपने सोनम मैम के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे फ्री मिल जाएगा, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, इंग्लिश चैनल किन दो देशों को अलग करती है। ठीक है, तो जो इंग्लिश चैनल है वह किन दो देशों को अलग करती है, तो याद रखिएगा यह फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड को अलग करती है। बात करेंगे जो यह आपका इंग्लिश चैनल है यह कहाँ किसका हिस्सा है, तो यह अटलांटिक महासागर का हिस्सा हो जाता है आपका यह इंग्लिश चैनल। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो आरती शाह थी। और प्रथम पुरुष कौन थे, मिहिर सेन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कोटोपैक्सी किस देश का सक्रिय ज्वालामुखी है, तो याद रखिएगा यह इक्वाडोर का कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी हो जाता है, याद रखिएगा। जापान की बात की, जापान में कौन सा ज्वालामुखी स्थित है, तो फ्यूजियामा जापान में स्थित है। इटली की बात की तो इटली में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट एटना। वहीं अंडमान निकोबार में कौन सा स्थित है, तो आपका बैरन जो द्वीप है आपका बैरन ज्वालामुखी व अंडमान निकोबार में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कुल कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो याद रखिएगा विधान परिषद की बात करें तो इसमें आपके 30 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए इसके सदस्य बनने के लिए। विधान परिषद की बात करें, विधानसभा और विधान परिषद, तो यह आपके राज्य लेवल पर होता है विधानसभा विधान परिषद। विधानसभा की बात करें तो यह आपका छोटा होता है, विधान परिषद आपका बड़ा सदन होता है, याद रखिएगा। जैसे आपका लोकसभा और राज्यसभा होता है, राज्यसभा आपका बड़ा होता है, छोटा होता है लोकसभा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका होता है। और विधान परिषद की बात करें तो इसमें आपके 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। और वहीं विधानसभा की बात करें तो इसमें आपके 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वह थे केसी नियोगी, ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, हीरालाल जेकेनिया की बात करें तो यह सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और वहीं रंगनाथ मिश्रा की बात करें तो जो रंगनाथ मिश्रा थे यह आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार के पहले अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वहीं वित्त आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो यह 280 के आर्टिकल के अंतर्गत आपके वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। ठीक है, यह वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो आपका राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, दुमपुख्त उत्तर प्रदेश में डैश की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा जो दुमपुख्त है ना, यह व्यंजन पकाने की एक विधि हो जाती है, एक प्रक्रिया हो जाती है। तो ऑप्शन है द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। यह सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं, तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा अपने सोनम मैम के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है, तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है यह आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में यह जो ग्रेट बैरियर रीफ है यह है क्या, तो ग्रेट बैरियर रीफ एक मूंगे की चट्टान हो जाती है। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान यह ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और मुद्रा हो जाता है आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन हो जाते हैं, तो एंथनी अल्बनीज यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, इसमें यहाँ पे जिला दिया गया है, यहाँ वहाँ के लोकप्रिय उत्पाद जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद के तहत कौन सा आपका यहाँ का केंद्रीय लोकप्रिय उत्पाद हो जाता है जिले का, तो याद रखिएगा यहाँ पे हो जाता है। अगर आजमगढ़ की बात करें तो काली मिट्टी के बर्तनों की कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं चित्रकूट आपके लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। और बुलंदशहर चीनी की मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो औरैया है यह गलत हो जाता है। औरैया जो है यह घी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, न कि आंवले के लिए। आंवले के लिए तो आपका प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़। ठीक है, तो यहाँ पे यह आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस अधिनियम के तहत प्रथम अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है, तो याद रखिएगा 1993 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम अल्पसंख्यक का गठन 1993 अधिनियम के तहत किया गया था। वहीं अगर बात करें कि जो आपके अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक को
कितने कौन से ऐसे समुदाय हैं, कितने ऐसे समुदाय हैं जिन्हें अल्पसंख्यक की कैटेगरी में रखा गया है? तो बता दें आपको 6 आपके ऐसे समुदाय हैं जिन्हें अल्पसंख्यक के कैटेगरी में रखा गया है। कौन कौन से? तो सिख, ईसाई, फारसी, बौद्ध, मुस्लिम, जैन, ये 6 आपके समुदाय अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अल्पसंख्यक की बात करें तो अल्पसंख्यक के जो आपका गठन किया गया आयोग का, उसमें आपके एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, रणजीत सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा यह तो रावी नदी के ऊपर स्थित है आपका रणजीत सागर परियोजना। और कहाँ पे? तो पंजाब राज्य में स्थित हो जाता है। वहीं चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी पे आपका बगलिहार और दुल्हस्ती परियोजना है जो कि आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। बेतवा नदी पे माता टीला बांध स्थित है जो कि आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, वहीं अगर भागीरथी की बात करें, भागीरथी नदी पे आपका टिहरी परियोजना है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे तो अगला यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपका है कि पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पंचमढ़ी जो राष्ट्रीय उद्यान है यह तो आपकी कहाँ पे स्थित जाता है? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित जाता है। पंचमढ़ी एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, एक आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वही पंचमढ़ी को क्या कहा जाता है? इसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पंचमढ़ी को। पंचमढ़ी एक आपका हिल स्टेशन भी है जाता है, याद रखिएगा, जो कि पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सॉल्ट सिटी के नाम से प्रसिद्ध राज्य है? तो सॉल्ट सिटी के नाम से प्रसिद्ध राज्य आपका गुजरात। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पंजाब को क्या कहा जाता है? इसे पांच नदियों की जन्मभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ से 5 नदियां निकलती हैं। वहीं केरल की बात करें तो केरल जो है, केरल को हम मसालों के बगीचे के रूप में जानते हैं। और जो आंध्र प्रदेश है इसे हम एशिया के अंडों की टोकरी के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका कि कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो कृषि का जो आविष्कार हो गया, आपसे पूछा जाता है पहिए का आविष्कार। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि जो घर बनाए जाते थे वह इन सभी का आविष्कार कहाँ से हुआ था? तो यह सभी आपके नवपाषाण काल से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, किस सिख गुरु ने लंगर व्यवस्था का प्रचलन कराया? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव ने लंगर आपका व्यवस्था शुरू करवाया था। लंगर जो कि आपके क्या थे? यह सिख धर्म के प्रवर्तक यानी सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं गुरु नानक देव। ठीक है, यह सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव, इनके द्वारा लंगर की व्यवस्था शुरू कराई गई थी। वहीं गुरु अंगद देव की बात की जाए तो यह दूसरे आपके सिख गुरु थे और इन्होंने किसके गुरुमुखी लिपि का जो व्यवस्था किया था, गुरुमुखी लिपि जो शुरुआत की थी वह गुरु अंगद देव के द्वारा ही की गई थी। जो सिख लिखते हैं ना अपने, वह गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, इक्तादारी प्रणाली व्यवस्था किसने चलाई थी? तो इक्तादारी जो प्रणाली व्यवस्था है यह चलाई थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसने ही क्या चलाई थी आपकी? तो इसने ही आपकी इक्तादारी प्रथा शुरू की थी। और जो आपका 40 सूबेदारों का एक था आपका तुर्क चहलगामी, इसने ही शुरू की थी। 40 सूबेदारों का एक आपका पैनल था। वहीं अगर बात की इल्तुतमिश की तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों था। ठीक है, इल्तुतमिश की बात करें तो यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका जो आपका राजगद्दी पे कौन बैठा? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह बैठा था, क्योंकि आराम शाह उसके बाद गद्दी पे बैठने वाला था। तो फिर इल्तुतमिश ने आराम शाह को मारकर खुद गद्दी पे बैठ जाता है। तो इल्तुतमिश क्या कहा जाता है? आपके दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, और इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है कहाँ पे? तो यह स्थित हो जाता है आपके कानपुर में, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए कानपुर इज द राइट आंसर। कानपुर की बात करें तो कानपुर को क्या कहा जाता है आपका? तो लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है। वही कानपुर की बात करें तो यहीं पर आपका कृत्रिम अंग कारखाना भी अवस्थित है, और जो आपका विश्व दलहन अनुसंधान संस्थान है वह भी यहीं पे स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। स्मारक 84 गुंबद उत्तर प्रदेश के डैश में पाया जाता है कहाँ पे? जो 84 गुंबद है यह कालपी में स्थित हो जाता है। कालपी की बात करें यह कहाँ पे पड़ता है? आपके जालौन में। कालपी जो आपका है स्थान वह जालौन में पड़ता है। और यहीं पे जो अकबर के नवरत्नों में से थे बीरबल, वह इनका जन्म यही कालपी में हुआ था। और
बीरबल का जो मूल नाम था क्या था, महेश दास, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था वह बख्तियार खिलजी था, और नालंदा विश्वविद्यालय में जो आग लगाया था, नालंदा विश्वविद्यालय में जो आपका इसे विध्वंस करा दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को, वही बख्तियार खिलजी जो कि आपके कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। याद रखिएगा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, बख्तियार खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अलग था, बख्तियार खिलजी अलग था, ठीक है। वहीं अगर बात करें मलिक काफूर किसका सेनापति था, तो यह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति आपका मलिक काफूर था। राजा मान सिंह किसके सेनापति थे, तो अकबर के सेनापति राजा मान सिंह थे। और मीर बाकी किसका सेनापति था, तो यह तो बाबर का सेनापति था, मीर बाकी, ठीक है। सबने अपना अपना एक सेनापति रखा हुआ था, तो याद रखिएगा यहाँ पे सारे सेनापति आपको दिखाई दे रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित खिड़की मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में स्थित एक खिड़की मस्जिद है, उसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि माधवी मुदगल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो माधवी मुदगल आपकी उड़ीसी नृत्यांगना है, उड़ीसी इज द राइट आंसर, ठीक है। मोहिनी अट्टम की बात करें तो मोहिनी अट्टम से आपकी कौन कौन जुड़ी हुई है, तो मोहिनी अट्टम आपकी जो श्री देवी हैं वह भी करती थी, और एक और है आपकी एक्ट्रेस जो है हेमा मालिनी, ठीक है। श्री देवी, हेमा मालिनी, ये सभी मोहिनी अट्टम करती थी। कथक से बात करें, कथक से बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और वहीं शोभना नारायण, ये सभी कथक नृत्यांगना है। मणिपुर से झावेरी बहनें प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। तो यह तो फुटबॉल से संबंधित हो जाता है आपका रोवर्स कप। राधा मोहन कप किससे संबंधित हो जाता है, या पोलो से संबंधित हो जाता है, ठीक है। राइडर कप किससे संबंधित है, गोल्फ से संबंधित हो जाता है। क्रिकेट से आपका ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये सभी आपके क्रिकेट से संबंधित हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है मेनिंजाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो मेनिंजाइटिस जो रोग है यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। यह आपके मस्तिष्क में सूजन यानी आपके स्वेलिंग कर देता है। फिर आपका यह मेनिंजाइटिस रोग काफी आपका खतरनाक रोग हो जाता है, मस्तिष्क से संबंधित हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। और जो रेबीज है ना वह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, रेबीज। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो 11वें राष्ट्रपति थे वह थे एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया। एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, यह जो मिसाइल मैन थे वह आपके 11वें राष्ट्रपति थे भारत के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकती है। तो याद रखिएगा आपके अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकती है, ठीक है। वही अगर बात करें कि यह जो आपका आर्टिकल 108 है, इसके तहत क्या होता है, इसके तहत आपका यह ज्वाइंट सेशन बुला सकती है आपकी राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल जैकानिया। यह आपके हरीलाल जैकानिया पहले महान्यायवादी थे आपके भारत के, ठीक है। चलिए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल थे। तो दोस्तों यहाँ पे एमसी सीतलवाड़ होगा। हीरालाल जैकानिया तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। तो यहाँ पे एमसी सीतलवाड़ जो थे ये पहले भारत के महान्यायवादी थे यानी अटॉर्नी जनरल थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यह तो आपके 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, वहीं 24 मार्च को टीबी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यांगयाप दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। काराकोरम दर्रा आपके कहाँ पे, तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में एलिफेंट जलप्रपात स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में स्थित है यह एलिफेंट जलप्रपात। और मेघालय की बात करें तो यहाँ पे गारो खासी जयंतियाँ निवास करती हैं। यहाँ गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। वहीं अगर बात करें मेघालय के बारे में तो मेघालय में आपका वांगला महोत्सव आयोजित किया जाता है, वो काफ़ी धूमधाम से। वहीं यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो कॉनराड संगमा मेघालय के वर्तमान में सीएम हो जाते हैं, और फागू चौहान यहाँ के गवर्नर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक डैश है। तो याद रखिएगा जेके राउलिंग या हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक हो जाते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त वही जिसे हम भारत के नेपोलियन के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्लासी के युद्ध के बाद डैश को बंगाल का नवाब बनाया गया था? तो मीर जाफर को बनाया गया था बंगाल का नवाब, जो कि प्लासी के युद्ध के बाद। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, मैजिनॉट रेखा किस देश के बीच स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह तो फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है आपकी मैजिनॉट रेखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों आप सबके लिए आज की क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो जितने भी स्टूडेंट यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। इस बार सिलेक्शन लेके रहना आप सभी को। अगर आज की क्लास आप सबको अच्छी लग रही है तो हेल्पफुल लग रही है, प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कंटिन्यू बने रहिएगा। आपका डेली 12 बजे या प्रैक्टिस होता है तो आप लोग इसे जरूर लगाया करिए, जिसमें इसमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं कितने नहीं, वह भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा डैश देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह तो आपके ब्राजील में स्थित जाते हैं, जो कि आपके ईसा मसीह की प्रतिमा हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत आज़ाद हुआ था, यानी कि 1947 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि उपकरण निर्माण। ऑप्शन ए द राइट आंसर। सूर्यकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात राज्य में स्थित हो जाता है सूर्यकोटदा पुरातात्विक स्थल। ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा चौथ और देशमुखी जो है यह आपके मराठों के द्वारा कराधान प्रणाली से संबंधित हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा या तो भगवा नदी के किनारे स्थित है। भगवा नदी इज द राइट आंसर। ठीक है, सबसे पहला जो गोदीवाड़ा था वही यहीं से मिला था। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं? तो हरमट्टन जो वायु है इसे डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? तो यह तो बोनालू जो है तेलंगाना में आता है। बोनालू जो है यह काली माता को समर्पित यह फेस्टिवल हो जाता है बोनालू। और बाथुकम्मा की बात करें तो बाथुकम्मा जो कि फूलों का सबसे बड़ा उत्सव है बाथुकम्मा, यह भी आपका कहाँ पाया जाता है? आपके तेलंगाना राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है बाथुकम्मा और बोनालू दोनों। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ, निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य हो जाता है ओट्टम थ्रिड्डा। ऑप्शन ए द राइट आंसर। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित हो जाता है। इसका स्थापना 1990 में किया गया था। सिडबी इस्मा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम हो जाता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, हरिद्वार किस नदी के किनारे पर स्थित है? हरिद्वार तो आपके गंगा नदी किनारे स्थित हो जाता है, यहाँ पे भी संगम लगाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, पंचमी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि है? तो पंचमी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा 1974 से 1979 तक पंचमी पंचवर्षीय योजना थी। और इसी समय इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, गरीबी हटाओ देश बचाओ। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सबता संघीय नहीं था। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? तो हाइडे स्पीच का युद्ध 326 BC यानी 326 ईसा पूर्व हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा यह आपके झेलम नदी किनारे हुआ था और इसलिए इसे आपका झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। यह किसके बीच हुआ था? तो महान सिकंदर और राजा पोरस के बीच यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, बौद्ध धर्म में कमल और बैल क्या दर्शाते हैं? तो कमल और बैल जो प्रतीक था वो जन्म को दर्शाते हैं, बौद्ध की जन्म को। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे या स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर। राजा राम मोहन राय को क्या माना जाता है? ब्रह्म समाज के संस्थापक माना जाता है। राजा राम मोहन राय जो है इन्हें पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। राजा की उपाधि इन्हें अकबर द्वितीय के द्वारा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है? तो यह तो आपके जोधपुर में स्थित हो जाता है शुष्क अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसे तो मैरी कॉम की आत्मकथा हो जाती है, अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी हो जाती है। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि
जो मैरी कॉम है, यह किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से संबंधित है। और मैरी कॉम जो है यह आपकी मणिपुर राज्य से बिलोंग करती है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए कौन जिम्मेदार है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्य चुनाव आयोग जिम्मेदार हो जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूपी जी के जो आपके यूपी कांस्टेबल हैं उनके लिए जीके जीएस के हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आप सबको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने फीडबैक वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।